नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याभिरते प्रभो मदग्रहं धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक कमेंट के ऊपर बनाया जाएगा। कहीं कंफ्यूजन था उनको कि मकान कोमा में किस तरह से चले जाते हैं, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जरूर पहले एक दो कमेंट है वो ले लेते हैं। किसी ने कमेंट किया, सर आपने जो वीडियो बनाया था स्किन प्रॉब्लम के लिए, तो मेरे घर का दरवाजा छू कर चलता था, पपड़ी थी, तो मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी। देखिए सर, ये एक गहराई के विषय है। ये जैसे फर्श जो होता है, ये मैं वास्तु पुरुष की चमड़ी मान के चलता हूँ इसको। मैं क्या, जो भी इस विषय के जानने वाले हैं उनको पता है फर्श है तो ये वास्तु पुरुष की चमड़ी है। अब जब चमड़ी को कोई भी चीज परेशान करेगी, बार बार रगड़ घर्षण चलेगा, तो सर लाजमी बात है स्किन प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो ये एक कारण हो जाते हैं, ये सिम्टम होते हैं। अब जैसे अगर हम कई बार दरवाजा खोलते बंद करते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है चर चर की। सर इसको बोलते हैं स्वर वेद। इसके कारण आप देखना सर, कई बार बहुत जोर से जल्दबाजी में दरवाजा बंद करते हैं, भड़ाक की आवाज आती है, या दरवाजा खोलते हैं तो उसके जो कब्जे होते हैं उनमें से चू चू की आवाज आती है। सर ऐसे दरवाजे इतने अशुभ होते हैं कि धन का भी और तन का भी और मन का भी, तीनों का नुकसान करते ही। क्योंकि जो स्वर वैद होगा तो उस घर में कलेश और झगड़ा तो एक गहना हो जाएगा, और जब कलेश और झगड़ा रहेगा उस घर में माँ लक्ष्मी टिकेगी नहीं। या जो भी दरवाजे को बहुत जोर से, कई बार बच्चे नादानपने में बहुत जोर से आवाज करके दरवाजे को बंद करते हैं, तो सर आप ये नोट करना, 24 घंटे के अंदर अगर इस तरह के सिम्टम आपको आए, आवाज ऐसे करके बंद करो, आप एक्सपीरियंस करके देखना, उस घर में झगड़ेबाजी होने शुरू हो जाएगी। सर ये अपने ऋषि मुनियों का ही दिया हुआ है, मैं तो उनको अपने जीवन में अप्लाई करके चला, मेरे को रिजल्ट मिले तो ही मैं आपको ये चीजें शेयर करता हूँ। तो सर ऐसे अगर दीवार जो स्वर वैद होता है, इसके लिए कब्जे को तेल पानी लगा के रखा करो, जिससे वो आवाज शोर शराबा करना बंद करे। सर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत गहन जानकारियां होती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गांव में खाट भरते हैं, अब उस खाट का एक सेंटर पॉइंट होता है, अगर वो दब जाए भरते वक्त भराई के अंदर, तो उस पर बुरे बुरे सपने आएंगे उस खाट के ऊपर। तो जो गांव में जो खाट भरने वाले, वे हमेशा उसको उठा के चलते हैं सेंटर वाले को। जैसे खाट के ऊपर अगर हम 16 जोन डिवाइड करें तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दबना नहीं चाहिए, वरना वो खाट में भी दिक्कत कर जाता है। सर वास्तु कोई एक विषय को लेकर नहीं है, वास्तु तो हर विषय की जानकारी होना वास्तु में परफेक्ट होना होता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर बन गया, कोई आंख का, कोई कान का, कोई नाक का, कोई मुंह का, कोई चमड़ी का, वो सर सिर्फ एक ही विषय का डॉक्टर है। वो कितना समय लग गया डॉक्टर बनने में, लेकिन सर सेम ऐसे ही ये जो वास्तु का विषय है, ये तो कंप्लीट बॉडी की डॉक्टरी का विषय है। ये सर बहुत गहराई का विषय है, बहुत सोच समझ के इसको अप्लाई किया जाता है। इसके सिम्टम जो होते हुए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को बताते हो रिजल्ट के बारे में, तो मेरे को भी बड़ी खुशी होती है। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, सर आपकी फला रेमेडी की मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है, कोई कोई और अच्छा हो जो और भी जीवन के लिए, तो कुछ और बताओ। देखिए सर, इस बारे में मेरी आपसे एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना ये रहेगी
कि ये आप कमेंट में लिखा करो तो दूसरे सुनने वाले को भी कॉन्फिडेंस जागे और वो उन रेमेडीज को अप्लाई करे, तो उसके जीवन में भी चेंजमेंट आए। तो सर आपको मेरे पास फोन करने की बजाय कमेंट में लिखा करो कि सर आपकी ये रेमेडी थी, इससे मेरे को ये बेनिफिट हुआ। सर मैंने तो इतनी रेमेडियां दे रखी है, पैरालाइज है, बवासीर है, सर मैंने पैर के नाखून से लेकर और सर के बाल तक की रेमेडी मैंने आपको दे रखी है, अप्लाई करना है बस। अब झगड़ा फसाद है, हालांकि मैंने एक वीडियो में और बताई, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूं। रविवार के दिन आपने नाखून कटाई करे घर की औरत, उसको अखबार के पन्ने के ऊपर काट ले तो वे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, 20 के 5, 10, 15 और 20, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर। तो ये छोटा छोटा निकालो, निकालना हर उंगली के नाखून में से। रविवार के दिन उसको इकट्ठा करके घर पे रख दो। अब सोमवार के दिन आप उसको एक मिट्टी का दिया ले लो नया, उसको अपनी गैस पे या अग्नि पे, चूल्हे पे, जो भी आपके पास सोर्स है, उसमें बिल्कुल उसको लाल कर लो एकदम से, ये पता चले कि अब ये अग्नि का रूप ले लिया है। तो उसको चिमटे की मदद से पकड़ कर जमीन पे नीचे उतारे और जो वो आपने नाखून इकट्ठे किए थे वो उसके अंदर, अखबार में से सारे उसके अंदर डाल दे। अब जैसे ही वो नाखून उसके अंदर आप डालोगे तो देखोगे वो तुरंत से भस्म बनकर तैयार हो जाएगी। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपका पति आपका कहना नहीं मानता, आपकी सास आपका कहना नहीं मानती। आप उनके खाने में उसको थोड़ा थोड़ा मिला दिया करो। आप देखोगे पहले ही उपाय करने से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और आपको जब 7 कम से कम रविवार सोमवार ये दोनों करते होगे तो सर मैं ये गारंटी दे देता हूँ जीवन में इतना बदलाव आएगा जिसकी उम्मीद नहीं थी आपको। ये तंत्र विद्या के वे अचूक रेमेडी हैं जो बार कभी खाली नहीं जाते। तो सर इस तरह से रेमेडी बहुत दे रखी है सर, उनको अप्लाई करके चलो आप। एक बताया सर मकान कोमा में किस तरह से चले जाते हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी बताया था सर। जिस भवन का, भूखंड का, फैक्ट्री का, कंपनी का, जिसका एनी पार्ट कट गया सर, वो मकान कोमा में चले जाते हैं। बेदिमाग से बेसोचे समझे काम करेंगे। अब बेदिमाग के काम तो सर आप समझते हो, सब पढ़े लिखे हो कैसे होते हैं। उनको पता ही नहीं है हमें जीवन का समय किस चीज पर लगाना है। पैरालाइज हो जाते हैं आदमी। और सर जिसका यहाँ है वास्तु पुरुष का सर, एन्नी यानी ईशान को, अगर ये हिस्सा कट होगा तो इसके 180 डिग्री पे यानी इसके बिल्कुल सामने टक्कर पे आ गया SW यानी पितरों का जो। अब ये दोनों ताकतें आपने सामने मिलकर काम करती हैं। वो बेदिमाग से काम करेगा तो वहां उसकी स्किल खराब, उसके रिश्ते खराब, उसकी स्टेबिलिटी खराब, उसकी हेल्थ खराब। जहां भी हाथ डालेंगे नुकसान होंगे, फायदे नाम की कोई चीज नहीं है। अब सर इसके ट्रीट करने के कई तरीके हैं। देखो सर, इनको ट्रीट करने के लिए उस सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये किसी वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में ही इनको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बीमारी आज तक नहीं बनी, परमात्मा ने नहीं दी, जिसका कोई सलूशन ना हो। ये मान लेंगे हमारे पास ना हो, दूसरे के पास होगा। सर बीमारी परमात्मा ने तकलीफ वही दी है जिसका समाधान उसने पहले ही भेज रखा है। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले उनके पीने का, खाने का इंतजाम हो जाता है, दूध उनके लिए उनके स्तनों में उतर आता है, उनकी माँ के स्तन में।
तो सर परमात्मा ने समस्या दी है तो समाधान भी साथ साथ दिए है। अब वो बच्चा छोटा सा पैदा हुआ है, वो कैसे दूध को लेकर आएगा, लेकिन पहले ही इंतजाम कर दिया। सर अगर कोई भी तकलीफ दी है तो उसका समाधान दिया है। आप अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में ही इन कामों को अप्लाई करके चले तो ही 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा ये सर, ज्योतिष और वास्तु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दोनों की मदद मिल जाए तो ऐसा ही कोई समस्या है ही नहीं जिसका निवारण ना हो। धन की है, तन की है, हेल्थ की है, मन की है, सर जितनी प्रकार की समस्याएं हैं सब मकान से ही शुरू होती हैं, मकान पे ही खत्म हो जाती हैं। अब बताओ, एनी कट गया तो मकान कोमा में चले गए, यानी एक इंसान कोमा में चला गया, वो जिंदा तो है लेकिन वो कुछ वर्क नहीं कर रहा। सेम इसी तरह से आपके मकान है। अगर सर यहाँ क्लॉक वाइज जीना आ जाए तो लोगों को मैंने बहुत सारे केसों में देखा, लोग पैरालाइज हो जाते हैं। एंटी क्लॉक है, क्लॉक वाइज है तो सर दिमाग पर बोझ तो है ही है, कुछ सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर एंटी क्लॉक है तो भी वहां दिमाग पर वजन रहेगा, एक वजन फील करेगा, क्लियरिटी नहीं हो पाएगी किसी भी विषय की। सर ईशान कोना मैं मानता हूं गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बड़ा कीमती है। कीमती तो सर सारी चीजें हैं, लेकिन ये विशेष कीमती है क्योंकि इसके बगैर तो कुछ भी नहीं। सर धड़ को और सर से जोड़ने में गर्दन मदद करती है। गर्दन क्या है सर? बृहस्पति। तो सर कि राहु को और केतु को, देखिए सर दीपावली वाले दिन इन दोनों का मिलन होता है तो माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी सबको आशीर्वाद देकर जाती है। बड़े बड़े तंत्र के बड़े अचूक अचूक प्रयोग हैं, बलियां दी जाती हैं, हमारे हिंदू रीति से पूजा की जाती है माँ की अलग अलग तरीके से। विशेष वस्त्र पहन के, बगैर सिले हुए पहन के, विशेष मंत्रों के साथ, विशेष समय के साथ। तो सर ये एक बड़े अचूक अचूक रहस्य हैं और अपने ऋषि मुनियों ने सब कुछ क्लियर दिया है। और सर ईशान कोण के बारे में तो मैंने अपने कई केसों में ये पाया है कि लोग उनको बेवजह से इस्तेमाल करते हैं और जब उनका नंबर आता है फायदा उठाने के लिए खुद का, तो लोग उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर देते हैं। यानी जिनका ईशान कोना प्रभावित होगा उनको अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलेगा। फिर वे क्या बोलते फिरेंगे कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी हमारे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है। सर आपके घर में अगर एनी कट गया तो बृहस्पति है ही नहीं आपके घर पे, देव एनर्जी है ही नहीं, वहां शिव भगवान का भी वास है, शिव परिवार का तो आपके घर में है ही नहीं। और जिस गांव में, जिस घर में अगर शिव परिवार का बृहस्पति का वास नहीं है तो वो गांव और घर अभिशप्त हो जाते हैं। मैंने तो यहां तक देखा, मेरे पड़ोस में एक गांव है, वहां पहले दूध नहीं बिकता था क्योंकि वहां कोई मंदिर ही नहीं था, वो तो एक तरह से शमशान घाट था। फिर किसी ज्ञानी सज्जन ने उनको बताया तो उसमें मंदिर बने, फिर दूध के भी बिजनेस चले, काम भी अच्छा चला, गांव भी बढ़ता जा रहा है उसके बाद में। तो सर पॉजिटिव एनर्जी का गांव हो या घर हो, उनमें होना बहुत ही निहायत जरूरी होता है। तो ईशान कोने पे विशेष ख्याल करें और अपने विशेष विशेष समस्याओं से बचे। यहाँ डस्टबिन ना हो, यहाँ फायर एलिमेंट ना हो, कोई रेड कलर ना हो,
आपको वेट वजन का सामान ना हो, अगर यहाँ बेडरूम आ गया नव दंपत्ति का तो संतान प्राप्ति में दिक्कत, काम कारोबार बैठना शुरू हो जाएगा। और सर ये वाटर एलिमेंट है तो ये भी कहीं ना कहीं देखो, वैसे तो नॉर्थ का मुख्य रोल हो जाता है। आपने देखा होगा आमिर खान की पुरानी फिल्मों में उनके पैरों में बैंड है, उनकी हड्डियों में बैंड है, पिंडली की जो हड्डियां हैं वे घूमी हुई है। सर ये क्या है वाटर एलिमेंट? जिसको भी हड्डियों की समस्या मिलेगी तो नॉर्थ जिम्मेदार है, साथ में ईस्ट मिल जाएगा। 99% रोल होता है नॉर्थ का, 1% रोल होता है ईस्ट का। लेकिन जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक ये समस्या नहीं होगी। जिसके भी पैरों की हड्डियों में बैंड है या हड्डियों से संबंधित समस्या है, आप बेशक बोल देना कि आपके घर में आपकी बुआ बहन बेटी जीवन में या तो दुखी हैं या आपके साथ उनके विचारों का तालमेल ठीक नहीं है, और फिर प्लस में उनका वाणी दोष भी है, उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता, वे क्या बोल देते हैं क्या नहीं, तो शत्रुता भी जन्म ले लेती है। तो इस तरह से अब सर कर्ज भी होगा, जब बेदिमाग के काम होंगे, एनी कटा हुआ होगा तो सर कर्ज भी होगा। और अगर कर्ज चलो किसी जन्म के किसी कर्म के फल ऐसे के कर्ज नहीं भी है, उसका साउथ वेस्ट अच्छा है, हिट तो मार रहा है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है, तो सर आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा कर्ज के लिए, इमीडिएट फायदा आपको मिलेगा। आप देखोगे आपके जीवन का कितना भी बड़ा कर्ज हो, धीरे 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 चुकना शुरू हो जाए। तो सर महीने में 3 दिन आते हैं वे, जब ये उपाय आपको करके चलना है। तो कब कब करना है? अमावस्या को, पूर्णिमा को और संक्रांत को। 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो दूध, इन तीनों को किसी मंदिर में जाकर दान करो। आप देखोगे आपके कर्ज धीरे 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 समाप्त होने शुरू हो जाएगी। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।